हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज के इस क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिनके मतलब अभी जिनके यूनिवर्सिटी में अभी मतलब जिनके कॉलेज में अभी एग्जाम नहीं हुआ है, उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग जल्दी-जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं थोड़ी-सी चीज़ें आपको ये बता दूँ कि बहुत से ऐसे मेरे भाई-बहन हैं जिनका मतलब मेरे पास पर्सनल मैसेज आया कि भैया मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है एग्ज़ाम में क्या होगा? तो उनको मैं बता दूँ कि आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ, पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, पेपर आपका इतना टफ नहीं आएगा कि आपके मतलब आपके नॉलेज से बाहर चला जाएगा, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? सबसे पहले आप अपने मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ामिनर अगर हमसे पूछ लेगा, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप यहीं से डर गए, तो आप एग्ज़ाम में क्या कर पाओगे, ठीक है? तो आपको डरना किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। और हाँ, अगर आपको डर लग रहा है, तो आप एक बार मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठना तो हमें याद कर लेना कि हाँ, आकाश भैया ने कहा था कि डरना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, ठीक है? सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। अगर आप यहीं पर इतने मतलब डर जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे, तो जो आप क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आपको डरना भी नहीं है कि मतलब किसी भी बात के लिए आपको डरना नहीं है, ठीक? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और हाँ, वो मैराथन की जो रिवीज़न क्लास थी, रिवीज़न क्लास के बाद आज हम आप लोगों से मिल रहे हैं, थोड़ी मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। क्या कारण था मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? मतलब हो सकेगा तो बताऊँगा, मतलब बताने की कोई आवश्यकता इतनी नहीं है बट बता देंगे मतलब आप लोग कहोगे। तो ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो देखो क्या है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ से, ठीक है? कि आपकी अगर कोई सीरीज़ दी जाती है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? क्योंकि आप अगर पेपर को मतलब एग्ज़ाम किसी भी ईयर का आप 2019 का आप उठा लो, 2020 का उठा लो, 21 का उठा लो, 22 का उठा लो, मतलब कोई भी आप उठा लो, तो वहाँ पर आपका हर एक एग्ज़ाम में आपका कन्वर्जेंसी पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे एक-एक टॉपिक को पहले करेक्ट मतलब वो कनेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे पूरा और फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कन्वर्जेंसी पे, इस पे हम लोग पढ़ेंगे फिर और सारे कई सारे टॉपिक हैं, फिर हम लोग इंटीग्रल पे जाएँगे, वहाँ पर कई सारे आपके टॉपिक हैं, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज़ क्या दी गई है? 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस ऐसे-ऐसे इनफाइनाइट सीरीज़ आपको दी है। थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ आप क्लास को देखिए। अगर आप लोगों ने अभी मतलब नए-नए जुड़े हैं हमसे मतलब हमसे आप नए-नए जुड़े हैं, तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ देखिए। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगा, ठीक है? क्लास में ही सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ डाइवर्जेंसी मतलब इसके कन्वर्जेंस और मतलब सीरीज आपकी जो ये दी गई है सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है इस चीज को हमको क्या करना है चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट हमको दिया क्या गया है गिवन दैट इसमें हमको दिया क्या गया है तो एक हमको सीरीज दी गई है क्या दी गई है एक हमको सीरीज दी गई है सीरीज क्या दी गई है तो कहोगे भैया जो इसमें सीरीज दी गई है 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10 और मैंने आपको बताया था कि सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ आप लोग तो कहोगे भैया कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं मतलब ऐसे करते हैं, ठीक है? कैसे करते हैं? समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इनफिनिट कुछ इस प्रकार करते हैं, ठीक है? इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो आपकी सीरीज़ आपको दी गई है, इस सीरीज़ को मैं कहूँ कि आप इसको यूनियन सीरीज़ मान लो तो कोई दिक्कत होगी आपको? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट मान लो वही सही है लेकिन यूनियन थोड़ा मतलब अच्छा लगता है और यही आपके बुक्स में प्रयोग होता है तो इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है? तो यूनियन सीरीज हमको क्या दी गई है? तो यूनियन सीरीज हमको दी गई है 1/2 फिर प्लस में क्या दिया गया है 1/5 ठीक है? प्लस में क्या दिया गया है 1/10 प्लस में क्या दिया गया है ऐसे-ऐसे आपके टर्म आते चले जाएँगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे टर्म आपके आते चले जाएँगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया हमको इतनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, ठीक है? अब देखो अब देखो यहाँ पर जो आपकी ये यूनियन सीरीज है, इस यूनियन सीरीज की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आपका nth टर्म है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? जो आपकी ये यूनियन सीरीज है इस यूनियन सीरीज के हम लोग nth टर्म को ज्ञात करेंगे। अब nth टर्म हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, देखो अगर यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं कहूँ कि इसका जो आपका यूनियन सीरीज आपको यहाँ पर दी गई है, इसका अगर मैं कहूँ आप nth यानी an आपका nth टर्म ज्ञात ज्ञात करो, तो इसका जो आपका nth टर्म बनेगा, वो आपका क्या बनेगा? n स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। क्या बनेगा आपका? n स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं कहूँ कि आप n के स्थान पर 1 रखो, क्या रखो? अगर मैं कहता हूँ कि आप n के स्थान पर 1 रखो, तो आपको क्या मिलेगा? तो जब हमने क्या किया n इज़ इक्वल टू 1 रखा, तो हमको क्या मिला? कहोगे भैया 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 अपान क्या मिला? 1 अपान 1 प्लस 1 यानी 1 बटे क्या मिला? 2 मिला।
ठीक है? जब मैं कहूँ कि आप n इज़ इक्वल टू 2 रखो, क्या रखो? जब मतलब n की वैल्यू आप लोग क्या रखो 2 रखो तो मतलब तब आपको क्या मिलेगा? तो देखो, जब आप यहाँ पर इस जो आपका ये दिया गया है 1/n स्क्वायर प्लस 1 इसमें आप n की वैल्यू क्या रख रहे हो? जब n की वैल्यू आप लोग 2 रख रहे हो तो आपको मतलब कैसी वैल्यू मिल रही है? तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस का क्या हुआ 1 यानी 2 और 2 का गुणा हुआ तो आपको क्या मिला 4 मिला प्लस का 1 यानी आपको क्या मिला 1/5। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप n इज़ इक्वल टू 3 रखो यानी n की वैल्यू आप क्या रखो 3 रखो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी 3 का आप वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा ना? और फिर 1 आप इसमें जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/10 मिल जाएगा। ये तो मिलेगा? तो कहोगे हाँ भैया। अब आप इस सीरीज में आओ, कहाँ आओ? इस सीरीज में आओ जो हमने यूनियन सीरीज लिया। इस यूनियन सीरीज को अगर मैंने लिया तो जब हमने क्या रखा? जब हमने n की वैल्यू क्या रखा? 1 रखा तो हमको क्या मिला? 1/2 मिला। कहाँ मिला? ये, ठीक है? जब हमने n की वैल्यू 2 रखा तो हमको क्या मिला? 1/5 मिला, ठीक है? जब हमने n की वैल्यू 3 रखा तो हमको क्या मिला? 1/10 मिला। ऐसे ही जब मैं n की वैल्यू n रखूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा? तब हमको मिल जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस 1 यही तो मिलेगा। तो कहोगे हाँ भैया तो इसी nth मतलब जो आपका nth टर्म है इसी ऐसे ही हमने इसको nth टर्म को ऐसे हमने ज्ञात किया है, ठीक है? कैसे ज्ञात किया? 1/n स्क्वायर प्लस 1 कैसे ज्ञात किया है? इसी के आधार पर हमने क्या किया है? इसका nth टर्म हमने डिफाइन किया है, इसे इसके nth टर्म को हमने ज्ञात किया है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो इसको हम एरज कर दें क्योंकि मैंने इसको आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है? अब अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और हाँ, अगर मैं आपसे बताऊँ तो एक क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि ये दो क्वेश्चन आपका कंपैरिज़न टेस्ट की सहायता से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? तो ये क्वेश्चन आपका कंपैरिज़न टेस्ट की सहायता से सॉल्व होगा। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं देखो, अब हमको यहाँ पर क्या पता हुआ? यहाँ पर हमको एक सीरीज़ क्या पता हुई तो एक सीरीज़ हमको यहाँ पर 2 मिनट पेन ऐड कर ले। हाँ, अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपकी ये आपकी क्या है? यूनियन सीरीज़ है। क्या है आपकी? यूनियन सीरीज़ है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ मतलब आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें वीएन सीरीज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? वीएन सीरीज ज्ञात करो। तो वीएन सीरीज आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आप वीएन जो आपकी सीरीज होगी, उस सीरीज को आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप यूनियन सीरीज की सहायता से ही वीएन सीरीज को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, जैसे ये आपका यूनियन सीरीज आपको क्या दी गई है? तो यूनियन यूनियन सीरीज जो आपकी है, वो आपकी क्या है? 1/n स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है ना? यही तो दिया गया है? तो कहोगे हाँ भैया। तो अब वीएन सीरीज को हम लोग कैसे ज्ञात करें? तो मैंने आपको याद करो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि वीएन सीरीज ज्ञात करने के लिए जो आपकी यूनियन सीरीज दी गई है, उस यूनियन सीरीज में जो आपका हर है, हर और अंश थी, तो अंश आपका क्या है? 1 है, हर आपका क्या है? n स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसमें आपका अंश की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर क्या है? कहोगे भैया सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है। यही तो है? तो कहोगे हाँ भैया। अगर मैं कहूँ जो आपका ये हर दिख रहा है, इस हर में सबसे बड़ी पावर क्या है? तो सबसे बड़ी पावर आपकी क्या है? तो n स्क्वायर है, तो आपका क्या हुआ? n स्क्वायर। यही आपका Vn होता है। Vn को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो Vn का हम लोग इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि जो आपकी यूनियन सीरीज दी गई है, उस यूनियन सीरीज में सबसे ऊपर जो आपका दिया गया है, उसका हम लोग घात जो आपकी पावर है, उसकी हाईएस्ट पावर को देखेंगे और उसी हाईएस्ट पावर की सहायता से हम लोग Vn सीरीज को ज्ञात करेंगे, ठीक है? कैसे ज्ञात करेंगे? उस Vn सीरीज को ज्ञात करेंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि हमने Vn सीरीज कैसे ज्ञात की? तो जो आपका 1/n स्क्वायर प्लस 1 दिया था, इसमें जो आपका अंश था, जो आपका हर था, इन दोनों में से मैंने जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी थी, उसकी हाईएस्ट पावर ले ली और हमने Vn सीरीज ज्ञात कर दिया, ठीक है? इसमें कोई डाउट हो रहा है? तो कहोगे भैया कोई डाउट नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या मिला? यहाँ पर हमको Vn सीरीज क्या मिल गई? तो Vn सीरीज हमको मिल गया समेशन 1/n स्क्वायर मिल गया ना? ये तो मिला? तो कहोगे हाँ भैया। अब आप बताओ, अगर मैं इस n के स्थान पर 1 रखता हूँ तो हमको क्या मिलेगा? तो कहोगे भैया 1 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं कहूँ कि n के स्थान पर आप 2 रखो तो आपको क्या मिलेगा? तो 2 रखोगे तो आप लोग 2 दूनी कितना होता है आपका? 4 होता है, 4 मिल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि आप n के स्थान पर 3 रखो, तो आपको क्या मिलेगा? 1/3 त्रिका 9 और जितने टर्म मैं आपसे कहता चला जाऊँगा, ऐसे आप ऐसे इसमें रखते चले जाएँगे, ठीक है? ये आपका कौन-सा था? तो ये आपका वीएन सीरीज़ था। इसी प्रकार अब आप लोग क्या करो समेशन यूएन सीरीज़ आपकी क्या दी गई है? तो समेशन यूएन सीरीज़ आपको क्या दी गई है? तो आपको दी गई है 1/n स्क्वायर प्लस 1 यही तो दी गई है? तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखो? n स्क्वायर प्लस का 1 इतनी चीज़ें आपको समझ समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया। देखो, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखो तो आपको क्या मिलेगा? तो जब यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर
1 मिलेगा और 1, 1, 2 कितना होता है? 2 होता है प्लस जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी कितना होता है आपका? 4 होता है। 4 में 1 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/5 ऐसे आप लोग क्या रखोगे? 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/10 और ऐसे टर्म आपके आते चले जाएँगे। ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। अब देखो कुछ लोग मतलब मुझसे मतलब गुस्सा कर रहे होंगे कि भैया इतनी डीप में हमसे हमें क्यों बता रहे हैं? हमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा-सा आप मतलब मैनेज कर लो क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो मतलब क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे, उनको मैं बहुत डीप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब कि मेरी क्लास देखकर कोई ये मतलब ये सोच के चला जाए कि हाँ भैया मतलब नहीं समझा पा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखेंगे, तो सारी चीज़ें आपको क्लास में ही क्लियर कर दूँगा, ठीक है? अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक सीरीज़ दी गई थी, उस सीरीज़ में हमने क्या किया, यूएन टर्म निकाला, यूएन से हमने क्या किया, वीएन टर्म निकाला। अब फिर वीएन सीरीज़ की जो आपकी वैल्यू थी, उस वैल्यू को पुट करके हमने एक सीरीज़ बनाई और यूएन सीरीज़ की जो सीरीज़ दी गई थी, उस सीरीज़ को हमने लिखा। यहाँ से जो आपका ये वीएन और आपका जो यूएन सीरीज़ है, इन दोनों सीरीज़ से हमको थोड़ा-सा कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? देखो अगर आप देखोगे तो आपका ये 1/1 यानी वैल्यू आपको क्या दी गई है? 1 दी गई है ना? तो कहोगे हाँ भैया। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट को देखोगे तो 1/2 यानी 1/2 आपको वैल्यू क्या दी गई है? तो 1/2 वैल्यू आपकी दी गई है, यूनियन सीरीज़ की वैल्यू दी गई है। अगर मैं यहाँ से आपके आपको बताऊँ कि जो आपकी ये यूएन सीरीज़ है, ये यूएन सीरीज़ आपकी छोटी है वीएन सीरीज़ से तो आपको कोई दिक्कत होगी? कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कब दिक्कत नहीं होगी पहले बताओ तो? देखो, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि यूएन सीरीज़ आपकी वीएन सीरीज़ से छोटी है। क्यों छोटी है? देखो, वीएन सीरीज़ की अगर मैं फर्स्ट एन टर्म को ले रहा हूँ यानी जो आपका वीएन सीरीज़ है इसकी फर्स्ट एन टर्म जो आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है 1/2 1/2 को आप लिखोगे तो आपका 0.5 होगा ना और यूएन की अगर आप वीएन सीरीज को देखोगे तो वीएन सीरीज में जो आपका फर्स्ट टर्म है इसमें आपकी वैल्यू क्या है 1 है। तो आप बताओ कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.5 आ गई, तो कौन-सा बड़ा है? कहोगे भैया 1 ही तो बड़ा है, तो 1 आपका 0.55 से बड़ा है। उसी प्रकार जो आपका ये यूएन सीरीज है, हमने क्या लिख दिया कि यूएन सीरीज आपकी वीएन सीरीज से बड़ी है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया हमको इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो अगर ये आपका यूएन सीरीज आपका वीएन सीरीज से क्या है छोटा है तो जो आपका इसका समेशन का जो सम होगा वो भी आपका क्या होगा वो भी आपका क्या होगा यूएन से वीएन से छोटा होगा यानी वीएन से आपका क्या होगा यूएन छोटा होगा यानी हमने क्या किया बस केवल समेशन लगा दिया यहाँ पर क्या था केवल आपका यूएन सीरीज थी वीएन सीरीज थी लेकिन यहाँ पर हमने दूसरे स्टेप में क्या किया है कि जो आपका यूएन सीरीज था इस यूएन सीरीज के मैंने सारे सीरीज के निकाले जो आपका सारे ये जो आपकी पूरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज को हमने डिनोट कर दिया। तो समेशन यूएन इज़ लेस देन समेशन वीएन यानी समेशन जो आपका वीएन है, ये आपका छोटा हो जाएगा समेशन यूएन से। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ रही हैं। अब बताओ, अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपको पता हो गया क्या? यहाँ पर आपको पता होगा कि समेशन यूएन इज़ लेस देन क्या? समेशन वीएन यानी समेशन यूएन की वैल्यू वीएन से आपकी छोटी है। तो अगर यूएन की वैल्यू आपकी वीएन से छोटी है तो जो आपका समेशन यूएन का जो फर्स्ट एन टर्म का सम होगा वो भी तो छोटा होगा समेशन वीएन के फर्स्ट एन टर्म से मतलब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आपका एस एन वन हमने कहा एस एन मतलब एस एन वन और आपका एस एन टू में कोई एक दो टर्म ले रहा हूँ और ये दोनों टर्म आपके क्या है तो ये दोनों टर्म आप हैं जो आपका समेशन यूएन है ये समेशन यूएन के फर्स्ट एन टर्म का सम है और जो आपका समेशन वीएन है ये समेशन वीएन के फर्स्ट एन टर्म का सम है जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ देखो जैसे यूएन का हमने कहा कि 1 2 3 आपका 4 ऐसे आपका एक टर्म आपका आ गया ठीक है और मैं कह रहा हूँ कि आपका समेशन कोई वीएन है इसका टर्म हमने ले लिया 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ले लिया ना तो कहोगे हाँ भैया तो अगर मैं कहूँ कि इसका जो SN1 होगा वो SN1 आपका क्या होगा 1 होगा किसका यूएन का तो उसी प्रकार मैंने SN1 क्या कर दिया SN1 कर दिया है अगर मैं कहूँ वीएन का तो वीएन आपका क्या है तो वीएन के जो फर्स्ट एन टर्म का सम होगा वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा SN2 ठीक है यहाँ पर दो आप मत मानना यहाँ पर मतलब मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया है तो ये आपका क्या हो जाएगा SN2 हालांकि अगर आपका ये टर्म SN1 ही करते तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपका दो टर्म को हमको दिखाना है इसलिए हमने SN1 इसको कर दिया इसको हमने SN2 कर दिया। तो यहाँ पर मतलब मेरे कहने का मतलब यही हो रहा है कि अगर आपकी कोई सीरीज दी जाती है, अगर वो सीरीज आपकी अगर कोई 2 सीरीज यानी यूएन और वीएन अगर आपको 2 सीरीज दी जाती है
तो उस यूएन सीरीज अगर आपकी क्या है वीएन सीरीज से छोटी है, तो जो आपका यूएन सीरीज दिया गया है, इस यूएन सीरीज का जो सम होगा, वो भी क्या होगा, वो भी आपका समेशन वीएन के सम से छोटा होगा। यानी आपका यहाँ से अगर मैं लिख दूँ, तो आपका SN1 भी क्या होगा, SN1 भी आपका छोटा होगा किससे, SN2 से। अब ये SN1 को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये आपका क्या है, यूएन का सम है, और जो आपका SN2 ये आपका क्या है, तो ये आपका वीएन का सम है, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस जो आपका ये SN1 जो आपका SN1 है और जो आपका SN2 है, इसका हम लोग लिमिट ले लेंगे। लिमिट हम लोग कैसे लेंगे? देखो, ऐसे लेंगे, लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN1, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN2, ठीक है? तो कहोगे हाँ भैया ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व करूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN1 आपको क्या दिया गया है? अब देखो, अब लिमिट SN2 आपका क्या है? तो SN2 आपका वीएन सीरीज ही तो है, तो कहोगे हाँ भैया, क्या SN2 आपका क्या है, वीएन सीरीज है। अगर मैं कहूँ कि जो आपकी वीएन सीरीज थी, ये वीएन सीरीज आपको क्या दी गई थी? तो वीएन सीरीज आपको 1/n² तो दिया, मतलब 1/n² तो दिया गया था। यहाँ पर आओ, कहाँ आओ? पिछली स्लाइड में आओ आप। पिछली स्लाइड में आप आओगे तो यहाँ पर आपकी वीएन की वैल्यू क्या है? तो 1/n² ही तो है। तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ से अगर आप मैं कहूँ कि आपका जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN1 आपको जो यहाँ पर दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको क्या है? मतलब SN2 की वैल्यू क्या है आपकी? तो 1/n² है, ये तो है। तो कहोगे हाँ भैया। तो देखो, जो आपका ये 1/n² है, इसकी अगर मैं पावर करूँ, ऑक्सिलरी सीरीज आपने पढ़ा होगा, ऑक्सिलरी सीरीज की सहायता से अगर मैं इसकी पावर को देखूँ, तो पावर क्या है? पावर आपकी क्या है? ये आपकी 1 से बड़ी आ रही है, यानी इज़ ग्रेटर देन, यानी पी की पावर जो आपकी है 1 से बड़ी आ रही है। क्या है? पी की पावर 1 से बड़ी आ रही है, यानी 2 से, मतलब क्या होता है कि पी की पावर अगर मान लिया जाए 2, ऑक्सिलरी सीरीज में आपने क्या, मतलब आपने क्या पढ़ा था कि अगर पी की पावर 1 से बड़ी आती है तो आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, छोटी आती है तो डाइवर्जेंट होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से आपकी पी की पावर क्या है, जो आपकी है ये 1 से बड़ी आ रही है, यानी ग्रेटर देन 1, ठीक है? 1 से बड़ी आ रही है, यानी 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर आप, मतलब 2 की वैल्यू 1 से, यानी पी की वैल्यू अगर इस ग्रेटर देन 2 आ गई, तो हम क्या कह देंगे कि सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू आपकी 2 से छोटी आ रही है, मतलब सॉरी बड़ी आ रही है, पी की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है, और अगर पी की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, तो आपको पता है कि एक फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। क्या मिलेगी? एक फाइनाइट ही वैल्यू मिलेगी, यानी पी और 2 से बीच के बीच में ही कोई वैल्यू आपकी होगी, तो हमने कहा कि फाइनाइट वैल्यू ही आपको मिलेगी। और अगर ये फाइनाइट वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है, और हमको पता है कि ऑक्सिलरी सीरीज में मतलब हमको क्या पता होता है कि ऑक्सिलरी सीरीज में क्या होता है, तो ऑक्सिलरी सीरीज में ये होता है कि अगर पावर आपकी 1 से छोटी होती है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है, बड़ी होती है तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होती है। तो हमको यहाँ पर क्या पता हुआ कि पावर क्या है, ये पावर जो आपका है 2 से बड़ी आ रही है, तो ये आपका सीरीज क्या हुआ, ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है? क्या हो गया आपका सीरीज, ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो गया। बस इसी, मतलब इसी को हमको इस क्वेश्चन में करना था। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा था, ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा तैयार कर लेना, ठीक? देखो, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है सीरीज 1/2n+1 टेस्ट द कन्वर्जेंसी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब इसमें टाइप गलत हो गया है, लेकिन ये आपका दिया गया है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यू एन, आपको क्या दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है 1/2n प्लस का 1, 2 की पावर n+1 का दिया गया है, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको टेस्ट द कन्वर्जेंसी, इसमें आपको कन्वर्जेंसी को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? देखो, यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपका था कि आपको क्या था कि सीरीज दी गई थी, आपको इसमें यूएन टर्म आपको निकालना था, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट यूएन टर्म दे दिया गया है। कहाँ? यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट यूएन टर्म दे दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आप यूएन आपको क्या दिया गया है, तो यूएन आपको दिया है 1/2n+1, यही तो दिया है, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आप वीएन सीरीज निकालो, तो वीएन सीरीज आपकी क्या होगी? तो जो आपकी वीएन सीरीज होगी, वीएन सीरीज आपकी क्या होगी? अब इसमें जो आपका हाईएस्ट पावर, 1 में हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो आप लोग क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। यहाँ पर 2n में आपकी हाईएस्ट पावर क्या है? तो 2n है, तो आप लोग क्या लिख दोगे? 2n, यानी वीएन सीरीज आपको क्या मिली? 2n मिली। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में जितने आपको प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप किए, वही स्टेप आपका इसमें फॉलो हो जाएगा, और आप मतलब बता दोगे कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो कैसे करेंगे? देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी समेशन वीएन है, जो आपकी समेशन वीएन सीरीज है, इस वीएन सीरीज जो आपका क्या दिया है, समेशन 1/2n दिया है, यही तो दिया है, तो कहोगे हाँ भैया। अब n के स्थान पर जब आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। जब आप 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा 2 दूनी कितना होता है आपका? 4 होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। प्लस जब आप 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, तो कहोगे हाँ भैया, हमको यही मिल जाएगा।
इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ रही हैं। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8। अब देखो, अब समेशन जो आपका यूनियन था, समेशन यूनियन आपका क्या था? तो समेशन यूनियन जो आपका था 1/2n प्लस का 1, 1/2n प्लस का 1। इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा 2 की पावर 1 यानी 2, 2 1 कितना होता है? 3 यानी 1/3 मिल जाएगा, ठीक है? जब हम इसकी पावर 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1/5 मिलेगा, ठीक है? अब जब हम इसमें क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1/9 मिल जाएगा, ठीक है? देखो, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका 1/2 आ रहा है यहाँ पर, 1/3 आ रहा है। यानी आप इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें आपका बड़ा क्या है? क्या? इसमें आप कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें आपका बड़ा क्या है? तो आप जब कंपेयर करेंगे तो आपका जो यूनियन सीरीज है, ये यूनियन सीरीज आपकी छोटी होगी वीएन सीरीज से। अब आप बताओ कि 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? तो कहोगे भैया ज़ाहिर-सी बात है कि 1/2 ही बड़ा है आपका, 1/3 आपका छोटा है। तो वही आपका क्या हुआ, यूनियन सीरीज आपका वीएन सीरीज से छोटा है। अगर आपका यूनियन सीरीज अगर वीएन सीरीज से छोटा होगा, तो जो आपका समेशन यूनियन है, यानी जो यूनियन सीरीज का सम होगा, वो भी क्या होगा? समेशन वीएन से छोटा होगा। इस स्टेप को आप लोग रट लो बिल्कुल, कि अगर यूनियन सीरीज आपका वीएन सीरीज से छोटा है, देन जो आपका इसका जो सम होगा, जो इसकी सीरीज बनेगी, वो भी क्या होगी? वो भी आपकी वीएन सीरीज से छोटी होगी, ठीक है? वीएन सीरीज से छोटी होगी। इसमें कोई डाउट हो रहा है आपको? तो कहोगे भैया कोई डाउट नहीं हो रहा है। अब हम आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया बढ़ो। तो अब हमको यहाँ पर क्या मिला? तो हमको यहाँ पर मिला कि आपकी समेशन यूनियन सीरीज जो है वो आपकी छोटी हो गई, किससे? समेशन वीएन से। इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है? तो कहोगे भैया कोई डाउट नहीं हो रहा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि जो आपका समेशन यूनियन और जो आपका समेशन वीएन है, इसके हम लोग nth टर्म सम, जो आपका इसके nth टर्म का जो आपका सम होता है, उस सम को हम लोग निकालेंगे। तो इसको हमने कहा कि आपका SN1 है, इसको हमने कहा कि आपका SN2 है। अगर आपका ये सीरीज आपकी जो दी गई है, ये आपकी लेस है किससे? समेशन वीएन से। तो जो आपका SN1 है, ये भी आपका लेस होगा किससे? SN2 से, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट n टर्म का जो आपका सम है, इस सम को हम लोग क्या करेंगे? इस सम को हम लोग इसकी लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या होगा आपका? SN1 इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN2। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट SN1, SN1 इज लेस देन, अब देखो लिमिट SN2, SN2 की वैल्यू आपको क्या पता है? SN2 आपकी किसकी वैल्यू? तो कहोगे भैया वीएन सीरीज की वैल्यू है, और वीएन सीरीज आपको क्या पता है? 1/2n पता है, यही तो पता है? तो कहोगे हाँ भैया। तो अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो आपको वैल्यू क्या मिलती है? तो कहोगे भैया 1/2 मिलती है। 1/2 आपकी क्या है? तो 1/2 वैल्यू आपकी लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन 1 है। और अगर आपकी 1/2 वैल्यू 1 से क्या हो जा रही है? छोटी मतलब छोटी हो जा रही है, तो जियोमेट्रिक सीरीज की सहायता से हम लोग क्या कह देंगे कि सीरीज आपकी यहाँ पर क्या है? ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। क्या है सीरीज आपकी? सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वैल्यू क्या आ रही है? एक फाइनाइट वैल्यू ही आ रही है ना, कि आपने यहाँ पर 1 रखा, आपको इनफाइनाइट मिल गया। ये तो मिल नहीं रहा है। आपको 1/2 मिला है, यानी आपको वैल्यू क्या मिल रही है? फाइनाइट मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे इसकी जगह पर? एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है? आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। और जब आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो हम क्या कर देंगे कि जो आपकी जियोमेट्रिक सीरीज होती है, उसकी सहायता से हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पर 1 जो आपकी 2 है, इसकी पावर जो आपको n दी गई है, यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, तो वैल्यू हमको क्या मिल जाती है? 2 मिल जाती है, मतलब 1/2 मिल जाती है। और ये वैल्यू आपकी क्या है? 1 से छोटी है। और अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है, देन हम लोग कह देते हैं कि वो सीरीज आपकी क्या है? वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। क्या है? सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? अब देखो, ये जो आपके क्वेश्चन थे, थोड़ा मतलब थोड़े छोटे-छोटे क्वेश्चन थे। मैं मतलब ये चाहता था कि आप थोड़ा-सा मतलब नीचे आप सबसे पहले आप थोड़ा-सा सरल मतलब डिफिकल्ट ज़्यादा ना लगाओ, ईज़ी-ईज़ी चीज़ें लगाओ, फिर आप डिफिकल्ट की ओर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा लेवल आपका हाई हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज़ के। आज मैं सीरीज़ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं सब खत्म कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है x बटे 1 गुणे 2 प्लस x बटे x अपान x अपान 1.2 प्लस x2 अपान 2.3 प्लस x3 अपान 3.4 प्लस x4 अपान 4.5 इंटू ऐसे आपका टर्म इनफाइनाइट दिया गया है। हालांकि ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर ये आपका लिखा है x अपान क्या है 1 इंटू 2 प्लस में क्या है x स्क्वायर अपान क्या दिया है 2.3 प्लस में क्या है आपका x क्यूब अपान क्या दिया है 3.4 प्लस में क्या है आपका x4 मतलब x की पावर 4 अपान क्या दिया है 4.5 और ऐसे टर्म आपके इनफाइनाइट तक आते चले जाएंगे। ये आपको बताना चाह रहा है, ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया।
तो इसमें हमको क्या है, यूएन सीरीज हमको नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूएन सीरीज को ज्ञात करेंगे। तो यूएन सीरीज हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यूएन सीरीज को हमको ज्ञात करने के लिए हमको क्या होगा, जो आपकी सीरीज दी गई है, इसी सीरीज की सहायता से हम लोग यूएन सीरीज को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर एक्स क्यूब आ रहा है, फिर एक्स फोर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स की पावर एन अगर मैं लिख दूं कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि जब एन की वैल्यू आप लोग एक रखोगे तो आपको एक्स मिलेगा, जब आप दो रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा, जब n की वैल्यू आप 4 रखोगे तो आपकी x की पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब नीचे देखो, तो नीचे अगर देखते हो तो आपका 1.2 यानी 1 का गुणा मतलब 1 गुणे 2 आपको मिला, फिर 2 गुणे 3 मिल रहा है, फिर 3 गुणे 4 मिल रहा है, फिर 4 गुणे 5 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस प्रकार लिख दूं कि n आपका, फिर n प्लस वन, मतलब जब n की वैल्यू आप एक रखते हो, क्या रखते हो, जब n की वैल्यू आप एक रखते हो तो दूसरी वैल्यू आपकी क्या मिलती है, डबल मिल जाती है, यानी एक आपने रखा तो यहाँ पर क्या मिला, दो मिला, जब आपने यहाँ पर दो रखा तो यहाँ पर क्या मिला, n में प्लस वन, यानी यहाँ पर आपने दो रखा तो आपको क्या मिला, तीन मिल गया, जब आपने यहाँ पर तीन रखा तो आपको क्या मिल गया, चार मिल गया, जब आपने यहाँ पर चार रखा तो आपको क्या मिल गया, पांच, यानी जस्ट जो आप n की वैल्यू रख रहे हैं उससे एक ज्यादा, तो उसे जब n की वैल्यू आप लोगों ने क्या रखा, n रखा, उससे एक ज्यादा यानी n प्लस वन मिल गया, ये हमको क्या पता हो गया, तो ये हमको पता हो गया हमारी यूनियन सीरीज। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कि इसकी जो आपको यूनियन सीरीज दी गई है, इस यूनियन सीरीज की हम लोग क्या करेंगे, यूनियन प्लस वन सीरीज ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये आपका टाइप थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है क्या, ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये आपका टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यूनियन सीरीज जो आपको दी गई थी, इसके सहायता से हम लोग यूनियन प्लस वन, यानी अभी हमको क्या पता है, इसकी यूनियन टर्म की सीरीज पता है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एक बड़ी जो आपकी सीरीज मिलेगी उस सीरीज को हम लोग पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखो जहां पर आपका यूएन प्लस वन हमको सीरीज अगर ज्ञात करनी है, तो जहां जहां आपका एन है वहां वहां आप लोग क्या लिख दो, वहां लिख दो आप एन प्लस वन, क्यों, क्योंकि nth सीरीज तो हमको पता ही हो गई, क्या ये हमारी क्या है, nth सीरीज है, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, एन प्लस वन तो ज्ञात करना है, तो कहोगे हाँ भैया, तो एन प्लस वन अगर हमको ज्ञात करना है तो एन प्लस वन हमको हर एक स्थान पर जहां जहां आपका एन है वहां वहां हमको क्या होगा, एन प्लस वन रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जहां जहां आपका n था, जहां जहां जैसे यहाँ पर x की पावर n था, तो हम लोग क्या कर देंगे, x की पावर n प्लस वन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका n था, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, n प्लस वन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो n था, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, n प्लस वन, और फिर एक प्लस में चल रहा है तो प्लस वन, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो जो हमारी un प्लस वन की जो वैल्यू हमारी निकल कर आई है, वो वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई है, x की पावर n प्लस वन अपान में क्या चल रहा है आपका n प्लस वन, इंटू में अब एक और एक आपका क्या है, जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, n प्लस टू मिलेगा। तो हमको यूएन प्लस वन सीरीज क्या मिल गई, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन अप इंटू में एन प्लस टू, ये हमको क्या मिल गई, हमारी यूएन सीरीज मिल गई। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको यहाँ पर दो सीरीज पता हो गई, कौन कौन सी सीरीज पता हो गई, तो हमको एक सीरीज पता हो गई कि हमारी यूएन सीरीज क्या है, दूसरी सीरीज हमको पता होगी कि हमारी यूएन प्लस वन सीरीज क्या है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि जो आपकी ये यूएन प्लस वन सीरीज है, इस यूएन प्लस वन सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, यूएन सीरीज से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको यूएन प्लस वन आपको जो सीरीज दी गई थी, इस यूएन प्लस वन सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, यूएन सीरीज से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी इसकी हम लोग इनफाइनाइट इसकी लिमिट ले लेंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या किया मैंने, हमने जो यूएन प्लस वन सीरीज निकाले थे, यूएन प्लस वन सीरीज से हमने यूएन को डिवाइड कर दिया, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर दें। तो आपको यूएन प्लस वन सीरीज क्या दी गई है, तो इसकी हम लोग लिमिट साथ में लेनी, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब हमको यूएन प्लस वन सीरीज क्या दी गई थी, तो हमको दी गई है यहाँ पर एक्स की पावर एन प्लस वन, और अपान में क्या चल रहा है आपका एन प्लस वन, इंटू में क्या है आपका एन प्लस टू, यही तो दी गई है, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो डिवाइड में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड में अगर x की पावर n और अपान में n इंटू एन प्लस वन कर रहे हैं, तो आपका जो ये टर्म है आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, ये टर्म आपका क्या हुआ, ये टर्म आपका ऊपर आ गया, ठीक है। और जो आपका x की पावर n था, ये आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, x की पावर n लिख दिया। अब देखो यहाँ से आपके कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपका टर्म n प्लस वन आपका कैंसिल हो रहा है, ये n प्लस वन से कैंसिल हो रहा है। और अगर ये x की पावर n को आप देखते हो, तो x की पावर n को अगर आप ऊपर लेकर जाओगे, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, आपको बता दूं, तो ये आपका क्या होगा, x की पावर n प्लस वन,
और ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है एक्स की पावर क्या आपका ऊपर जाएगा ना, तो ये एक्स की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस एन हो जाएगा, और इनटू में क्या चल रहा है, आपका एन चल रहा है। तो अब आप बताओ, आपको फार्मूला पता है कि अगर मान लीजिए कोई दो वैल्यू हमको दी जाती है और उन दोनों वैल्यू की अगर आपका बेस समान है, यानी आधार आपका समान है, तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और जैसे आपकी घातें जुड़ेंगी, ये n आपका कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, तो केवल आपका बचेगा यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर केवल क्या बचेगा, x और n, क्योंकि ये n और ये n आपका कैंसिल हो गया, तो x की पावर एक मतलब x, और इनटू में क्या चल रहा है, आपका n। तो आपको यहाँ पर मिला क्या, तो यहाँ पर आपको बेसिकली मतलब मिला क्या, तो आपको मिल गया n, n अपान नीचे क्या था, n प्लस वन टू बचा था, n प्लस टू बचा था, तो नीचे आप क्या लिखो, n प्लस टू, और इनटू में क्या मिला, आपका x मिला। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा इसको हमको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ से अगर मैं n को कॉमन कर लूं, तो n को जब हमने यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो n को अगर हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने n को कॉमन किया तो एक मिला, और दो में n आपका नहीं, तो आपका क्या हो गया, दो बट्टे n हो गया, ठीक है। ये n आपका, ये n कैंसिल हुआ, और इनटू में क्या चल रहा है, x चल रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। बचेगा केवल क्या, आपका x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। यानी यानी आपको वैल्यू यहाँ पर जब हमने लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस वन को हमने क्या किया, un से डिवाइड किया, तो हमको क्या मिला, एक x वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, एक x वैल्यू मिल गई। अब आप याद करो, अब आप याद करो कि मैंने आपको डी एलेम्बर्ट टेस्ट में क्या बताया था कि अगर आप किसी सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डी एलेम्बर्ट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई सीरीज, अब जैसे यहाँ पर आपने इस सीरीज को सॉल्व किया, तो ये सीरीज आपकी किस पे डिपेंड हो गई, तो ये सीरीज आपकी डिपेंड हो गई एक्स पे डिपेंड हो गई। और जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही आपकी ये सीरीज एक्स पे डिपेंड हो रही है, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी एलेम्बर्ट टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डी एलेम्बर्ट टेस्ट लगाएंगे। मतलब आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। यहाँ पर एक्स वैल्यू आपको मिल गई, मतलब इस एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। अब आपने डी एलेम्बर्ट टेस्ट तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाई डी एलेम्बर्ट टेस्ट, ऐसे लिखेंगे बाई डीएलएम्बर्ट टेस्ट। आप लोगों ने बाय डीएलएम्बर्ट टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि डीएलएम्बर्ट टेस्ट आपका होता क्या है। तो बाय डीएलएम्बर्ट टेस्ट, देखो बाय डीएलएम्बर्ट टेस्ट भाई साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपको कोई सीरीज यूएन दी जाती है, क्या, अगर आपको कोई सीरीज यूएन दी जाती है, तो वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, CONVER, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी इफ अगर x की वैल्यू, जो आपकी x आपकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपकी क्या हुई, लेस देन वन हो गई, ठीक है। और कहा कि ये सीरीज जो आपको दी गई है आपकी डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट आपकी कब होगी, इफ x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एक होगी, और ये सीरीज आपकी फेल हो जाएगी, ये सीरीज आपकी फेल हो जाएगी इफ अगर x की वैल्यू इक्वल हो गई किसके, एक, ठीक है, एक के इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हमें मतलब क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमको क्या लगा कि जो आपकी ये सीरीज है, ये सीरीज आपकी क्या हुआ, ये सीरीज आपकी एक्स पे डिपेंड हो गई। इसी एक्स की मतलब इसी एक्स के सहायता से हम लोग याद करेंगे कि जो सीरीज आपकी दी गई थी वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। इसी एक्स की सहायता से हम लोग याद करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डीएलेम्बर्ट टेस्ट लगाएंगे। तो डीएलेम्बर्ट टेस्ट इसमें जब हम लोग लगाएंगे, तो हमको पता है कि जब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपकी एक से छोटी है, तो हम कहते हैं कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती है। और हमको पता है कि अगर एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू हमारी एक से बड़ी है, क्या है, एक्स की वैल्यू अगर हमारी एक से बड़ी आती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि डाइवर्जेंट है। लेकिन लेकिन डी नंबर टेस्ट क्या कहता है कि x बराबर एक पर आपकी नहीं बता पाता कि आपका सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर एक पर ही लेकर चलेंगे और हम इस सीरीज को प्रूव करेंगे कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि x इज इक्वल टू वन, किस पे, x इज इक्वल टू एक, यानी x की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, एक। x की वैल्यू एक हम किस पे रखेंगे, तो हमको यूएन सीरीज क्या दी गई थी, तो यूएन सीरीज आपको यहाँ पर क्या मिला है, तो यहाँ पर आओ, तो यूएन सीरीज x की पावर n, एक्स की पावर इंटू एन प्लस वन दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यूनियन सीरीज हमको क्या दी है, तो एक्स की पावर एन इंटू में क्या है, एन प्लस वन दिया है, ठीक। ये आपकी किसकी वैल्यू है, यूएन की। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, एक रखेंगे, तो हमको यहाँ पर मिलेगा क्या, तो मिलेगा हमको वन अपान एन इंटू एन प्लस वन मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो कहोगे हाँ भैया। देखो अब जो आपका अब जो हम पिछले क्वेश्चन अभी हमने एक और दो क्वेश्चन किए, अब हम उसकी सहायता से इसको प्रूव करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया,
अभी तक हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे डीएलएमबी टेस्ट की सहायता से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसकी यूएन सीरीज की सहायता से एक वीएन सीरीज ज्ञात करेंगे। तो अब वीएन सीरीज हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो वीएन सीरीज आपकी क्या होती है? तो वीएन सीरीज आपकी होती है कि जो आपका इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? तो इसमें हाईएस्ट पावर आपकी 1 है। लेकिन इसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर तो आपका n इंटू n प्लस 1 दिया गया है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n का आप गुणा करेंगे तो आपका होता है n स्क्वायर प्लस में आपका क्या है n। तो आप बताओ इसकी हाईएस्ट पावर क्या निकल कर आई? तो इसकी हाईएस्ट पावर आपकी निकल कर आई है n स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे? n स्क्वायर लिख देंगे। इसमें आपको डाउट हो रहा है? तो कहोगे भैया कोई डाउट नहीं, मतलब कोई डाउट नहीं हो रहा। थोड़ा-सा मतलब मुझे लग रहा है जिससे मतलब ऐसा मतलब हो जाता है, इतना मतलब मुझको पता नहीं कैसे पता हो जाता है कि जिन लोगों ने मतलब क्लासेस नहीं ली हैं, उनको थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उनको बता दूँ कि प्लीज़ थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हाँ, अब कुछ कल्याण हो पाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये साढ़े 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है यहाँ पर, ये डायरेक्ट साढ़े 10, 10.5 यानी जो आपकी लास्ट सेक्शन सी जो आपको आता है ना, सेक्शन सी जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है साढ़े 10 नंबर का। ठीक है? तो अगर मान लिया जाए आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है, आप रिपीट कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये क जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। हो सकता है मतलब इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले या फिर यही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दे, क्योंकि जो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं मतलब मॉडल पेपर से लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके स मतलब और आपका कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आपके पास इतना समय है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपके पास बस यही एक मौका है कि आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लें, चीज़ों को समझ लें कि हाँ, कैसे होता है, तो आप सारी चीज़ों को समझ जाएँगे। और अगर मान लिया जाए आपको फिर भी कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो रट लो सारी चीज़ों को। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने कभी आज तक कभी नहीं कहा है, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अब कोई उपाय नहीं है आपके पास। बस 2-3 दिन में मुश्किल से 17 या 18 तारीख तक मतलब मुझे लगता है, जहाँ तक मैं मतलब जानता हूँ, आखिर होगा तो कहीं होगा, लेकिन 18 तारीख तक जितनी मतलब यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा मैथ का। लगभग 18 तारीख तक मतलब मैंने मतलब देखा है वहाँ तक। हालाँकि अगर कहीं मतलब यूनिवर्सिटी में और होगा तो उसकी मुझे नहीं पता, बट 18 तारीख तक सारे एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे, ठीक है? तो आपके पास अब इतना समय नहीं कि आप पूरा कवर कर पाएँगे, तो आपके पास यही एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आप लोग रट लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को रट लो, बार-बार प्रैक्टिस करो, ऐसे आएगा नहीं, ठीक है? तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप प्रैक्टिस कर लेना। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर वीएन सीरीज़ को ज्ञात किया। तो वीएन सीरीज़ हमने क्या किया, 1/n स्क्वायर किया। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी यूएन सीरीज़ जो आपकी दी गई है, कहाँ यूएन सीरीज़ को हम लोग वीएन सीरीज़ से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, यूएन सीरीज़ को हमने वीएन सीरीज़ को डिवाइड कर दिया और इसकी हम लोगों ने क्या ले ली, इसकी हम लोगों ने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड इसकी हम लोगों ने लिमिट ले ली। जब हम इसकी लिमिट लेंगे, तो लिमिट लेने के बाद हमको वैल्यू क्या मिलेगी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, यूएन की वैल्यू आपको क्या पता है, तो यूएन की वैल्यू आपको पता है 1/n इंटू n प्लस 1 पता है ना? तो कहोगे हाँ भैया यही पता है। और Vn की वैल्यू आपको क्या पता है 1 अपान एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं, तो सॉल्व अगर मैं कर रहा हूं तो n टेंस टू इनफाइनाइट आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका चल रहा है एन स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि n को कॉमन कर लूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा n इंटू एन, यहाँ से n को कॉमन कर लूंगा तो एक n आपका बाहर आ जाएगा। तो बाहर आएगा तो एक n आपका ऑलरेडी पहले से है, और अगर पहले से है तो आपका ये n और ये n मिलकर एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 अपान n हो जाएगा, और ये n आपका ये n कैंसिल होगा, और जब इसकी हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी और ये वैल्यू खत्म हो गई, यानी वैल्यू आपकी क्या मिल गई, 1 मिल गई। यानी हम अगर बताएं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो आपकी यूएन सीरीज को हमने वीएन सीरीज से डिवाइड किया, तो हमको क्या मिला, एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई हमको, एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। वो वैल्यू आपकी क्या मिली, तो वो वैल्यू आपकी मिली 1 से बड़ी, सॉरी 1 मिल गई, ठीक है? बड़ी नहीं मिली, ठीक है? वो वैल्यू आपको क्या मिली, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब अब बताओ आप p टेस्ट की सहायता से अगर मैं आपको बताऊँ, p की वैल्यू आपकी क्या मिली? तो p की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 है। क्या है? p की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 है। तो अब इसकी सहायता से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि सीरीज़ आपकी क्या मतलब सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? तो अब आप आओ बीएन सीरीज़। बीएन सीरीज़ आपको क्या दी गई है? तो बीएन सीरीज़ यहाँ पर आपको दी है 1 अपान n स्क्वायर दिया है ना? तो यहाँ पर अगर पावर देखो तो p की वैल्यू आपकी क्या है? p की वैल्यू आपकी क्या है?
ये 2 से बड़ी आ रही है, यानी आपकी जो पावर है, ये पावर क्या है? ये पावर आपका जैसे मतलब ज्योमेट्रिक ऑक्सिलरी सीरीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? वहाँ पर मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर ये वैल्यू जो आपकी आ रही है p इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब इस p इज़ ग्रेटर देन 2 यानी 2 की वैल्यू p से बड़ी आ रही है और जैसे ये वैल्यू आपकी बड़ी आती है, तो हम लोग कहते हैं कि सीरीज़ आपकी क्या होती है? सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होती है। क्या होती है? वो सीरीज़ आपकी क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है, ठीक है? वो सीरीज़ आपकी क्या होती है? कन्वर्जेंट। अगर p की वैल्यू क्या होती है? 2 से बड़ी आती है, तो हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया कि सीरीज़ आपकी क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। अब आपने ये ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होती है? आखिर डीएलेम्बर्ट टेस्ट क्या होता है? आपका जियोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? और मतलब ऐसे कंपैरिज़न टेस्ट क्या होता है? आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपको क्या पता होगा? बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे पास मतलब कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं आपको बता दूँ। जितना हो सकता है उतनी डीप में मैं जा रहा हूँ, ठीक? तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर आपका पी टेस्ट आ रहा है, ऑक्सिलरी टेस्ट आ रहा है, आपका जियोमेट्रिक टेस्ट का उपयोग हो रहा है, डीएलेम्बर्ट टेस्ट का उपयोग हो रहा है। अब जब उपयोग क्वेश्चन में हो रहा है, तो क्वेश्चन को मैं थोड़ी ना सॉल्व कर पाऊँगा। तो इसको आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ और मैं आपसे बता दूँ कि ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बड़ा है, ये क्वेश्चन आपका बड़ा यानी मतलब सेक्शन सी में आपका पूछा जाता है 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलें, बिल्कुल इसी तरह एक क्वेश्चन आपका और मैंने लिया है। वो क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा टाइप गलत हो गया है, तो इसको मैं आपको लिखूँ, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो आपका यहाँ पर आपको सीरीज़ क्या दी है? तो हम कह दें कि यूनियन की सीरीज़ आपको दी है x प्लस सॉरी, यहाँ पर आपको यूनियन हम भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि क्वेश्चन हमने लिखा टाइप क्या किया है? 2 मिनट हम समझ लें कि x प्लस 3/5 x 5x स्क्वायर प्लस 8 ये क्वेश्चन थोड़ा हम भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है? 2 मिनट हम क्वेश्चन देख के आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x यूनियन आपको x फिर प्लस में क्या है आपका 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस में आपको दिया है 8/10 एक्स क्यूब प्लस में आपको दिया है 15/17 एक्स की पावर 4 प्लस आपको क्या दिया है ऐसे आपका डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक चला गया फिर एन स्क्वायर माइनस वन अपान क्या दिया है एन स्क्वायर प्लस वन और एक्स की पावर एन ठीक है ये आपको टर्म दिया है ये आपका क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो यहाँ से हम अगर यूनियन सीरीज ज्ञात करें तो यूनियन सीरीज आपको लास्ट में यहाँ पर दे दी गई है क्या दी गई है यहाँ पर दी गई है एन स्क्वायर माइनस का वन अपान में क्या दिया है एन स्क्वायर प्लस का वन और इनटू में क्या है आपका एक्सएन ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यूएन प्लस वन सीरीज ज्ञात करेंगे तो यूएन प्लस वन सीरीज हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे जहां जहां आपका एन है वहां हम लोग एन प्लस वन कर देंगे तो यहाँ आपका एन स्क्वायर था तो हम लोगों ने क्या किया एन प्लस वन का स्क्वायर कर दिया माइनस का वन एक्स की पावर एन है तो आपका यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर आपका क्या हुआ एक्स की पावर एन प्लस वन हो गया ठीक है पान में क्या है आपका एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर यानी एन प्लस वन का स्क्वायर हो गया ठीक है एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस आपका क्या है एक है ठीक है क्या है एक ठीक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो हो गया हाँ तो ये हमको क्या पता हुआ ये हमको पता होगा यूएन प्लस वन सीरीज अब हम लोग क्या करेंगे जो आपकी यूएन प्लस वन सीरीज थी इसकी हम लोग लिमिट लेकर के जो आपकी यूएन प्लस वन है इसको हम लोग यूएन से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट देखो यूएन प्लस वन सीरीज आपको क्या मिली है तो ये सीरीज आपको मिली है एन प्लस वन का स्क्वायर और माइनस का वन इंटू में क्या मिला है आपको एक्स की पावर एन प्लस वन मिला है ठीक है अपान में क्या चल रहा है आपका अपान में चल रहा है एन प्लस वन स्क्वायर और प्लस आपका वन अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये टर्म आप जैसे डिवाइड में यूएन को आप डिवाइड में करोगे तो ये टर्म आपका ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला टर्म आपका नीचे आ जाएगा तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो एन जो आपका एन स्क्वायर प्लस वन आपका जो टर्म है ये एन स्क्वायर प्लस वन आपका जो टर्म आपको दिया गया है ये टर्म आपका क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा और आपका जो एन स्क्वायर माइनस वन वाला टर्म है ये आपका टर्म कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ठीक है तो अब देखो हम डिवाइड करके आप कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं देखो यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पर आपका एन स्क्वायर माइनस वन आपका एन स्क्वायर प्लस वन यही तो दिया गया है तो कहोगे हाँ भैया तो ये आपका क्या हुआ एक्स की पावर एन हो गया ठीक है तो अगर आप इसको ऊपर लेकर जा रहे हो तो आपका क्या होगा ये आपका एन स्क्वायर प्लस वन ऊपर हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा ये आपका जो टर्म है ये आपका एन स्क्वायर माइनस का वन एक्स की पावर एन ये आपका नीचे हो जाएगा इसी चीज को मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख देता अगर तो आप कंफ्यूज हो जाते ठीक है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आपको क्या मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो ए प्लस बी के स्क्वायर से इसको खोल दो तो आपको क्या मिलेगा ये आपको मिल जाएगा एन स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा वन प्लस आपको मिलेगा टू एन और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है माइनस का वन चल रहा है ठीक है अपान में अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा
एन स्क्वायर प्लस में आपका क्या होगा 1 प्लस में आपका होगा 2n और यहाँ पर आपका क्या है प्लस का 1 चल रहा है। इसको आप एक ब्रैकेट पे कर दो, इसको आप ब्रैकेट में एक बाहर कर दो। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है तो x की पावर क्या चल रहा है n प्लस 1। हालाँकि अगर मैं कहूँ यहीं पर थोड़ा-सा एक चीज़ डायरेक्ट मैं और कर दूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका x की पावर n है, ये आपका ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा x की पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस n हो जाएगा और यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 है, क्या है? इनटू में क्या है? x की पावर n प्लस 1 है, तो ये आपका n कैंसल यानी केवल आपका क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको मिलता है n स्क्वायर प्लस 1 अपान में क्या है आपका n स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है? इतनी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। अब देखो ये टर्म कैंसल हो गया, ये आपका 1, 1, 2 यानी अगली स्लाइड में चले तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? तो अगली स्लाइड में अगर हम लोग चल रहे हैं तो हमको मिल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पर क्या मिला n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है? अपान में क्या है आपका? अपान में है आपका n स्क्वायर प्लस 2n, एन स्क्वायर क्या है एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस आपका क्या है प्लस आपका है प्लस आपका क्या है तो प्लस आपका एक और एक क्या हो गया 2, तो यहाँ पर आपका साथ में क्या है प्लस। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक ब्रैकेट में अलग लिख रहे हैं और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक ब्रैकेट में अलग लिख रहे हैं दोनों टू के। हाँ, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में अलग मतलब लिखते हैं और यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू को देखते हो तो एन स्क्वायर प्लस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर एन स्क्वायर फिर आपका क्या है एन स्क्वायर प्लस 1 फिर क्या है एन स्क्वायर प्लस 1 अपान में क्या है आपका एन स्क्वायर माइनस का 1, ये टर्म आपको मिल गया। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से थोड़ा-सा इसको मैं सॉल्व करूँ, तो अगर मैं थोड़ा-सा इसको सॉल्व करता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ से आप n स्क्वायर को कॉमन कर लो। तो n स्क्वायर जब आप यहाँ पर कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस यहाँ से अगर मैं 2n में एक n स्क्वायर को कॉमन कर रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा 2 अपान क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ से अगर मैं कहूँ कि n स्क्वायर को आप कॉमन करो तो यहाँ से आपका 1 मिल जाएगा, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा 2 अपान n मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 अपान n स्क्वायर मिल जाएगा। ये n आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको n स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा n स्क्वायर माइनस का 1 और एक चीज़ तो हम भूल गए इनटू में x भी चल रहा है, क्या चल रहा है? इनटू में x भी चल रहा है। इसको भी अगर मैं थोड़ा-सा सॉल्व करूँ तो n स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन कर लो, तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा-सा सॉल्व कर दें। थोड़ा-सा सॉल्व कर दें तब चले क्योंकि अब अभी मतलब एक स्लाइड और ऐड करना मतलब एक स्टेप और बढ़ाना पड़ जाएगा तो दिक्कत होगी। यहीं पर हम लोग क्या करें n स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से अगर मैं n स्क्वायर को कॉमन कर रहा हूँ तो n स्क्वायर माइनस का 1 अपान n माइनस का 1 अपान n स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में क्या चल रहा है x, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही हम इसमें लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सारे के सारे टर्म हमको कैंसिल हो जाएँगे, मिलेगा केवल x ही। तो हमको यहाँ पर क्या मिला? जब हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट किया और जो आपका un प्लस 1 था इसको हमने un से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला? x मिल गया। अब आपको पता है कि अब क्या है कि इस x पे डिपेंड कर रहा है कि सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट है। तो अब आप इसमें क्या करोगे? डीएलेम्बर्ट टेस्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? डीएलेम्बर्ट टेस्ट लगाओगे। जब इसमें डीएलेम्बर्ट टेस्ट लगाओगे, अब डीएलेम्बर्ट टेस्ट आखिर डीएलेम्बर्ट टेस्ट ही क्यों लगाया जा रहा है? तो मैंने आपको डीएलेम्बर्ट टेस्ट में क्या बताया था कि आप जब सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो कोई एक वैल्यू एग्ज़ैक्ट वैल्यू आपको पता हो जाएगी। उसी वैल्यू पे आपका मतलब डिपेंड करेगा कि सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर आपकी एक वैल्यू क्या पता होगी? एक्स पता होगी। तो अब हमको बाय डीएलेम्बर्ट टेस्ट क्या लिख देंगे? बाय डीएलेम्बर्ट टेस्ट। बाय डीएलएम्बर्ट टेस्ट। अब डीएलएम्बर्ट टेस्ट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? उनको कन्वर्जेंट पता है, कन्वर्जेंट अब आपका कब होगा? तो कन्वर्जेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, डाइवर्जेंट के लिए मैंने क्या बताया था? डाइवर्जेंट के लिए बताया था कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है और अगर फेल हो जाता है कब? जब आपका x इज़ इक्वल टू 1 होता है। फेल होता है जब x की वैल्यू 1 से मतलब 1 के बराबर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 के बराबर लेकर चलेंगे, ठीक है? x की वैल्यू 1 के बराबर लेकर चलेंगे। तो x की वैल्यू जब हम लोग 1 के बराबर लेकर चल रहे हैं तो अब यूएन सीरीज हमको क्या बताती है? तो यूएन सीरीज हमको यही तो पता थी मतलब ये आपको क्या बताती है? एन स्क्वायर यहाँ पर आप आओ कहाँ? यहाँ पर यूएन सीरीज आपको क्या बताया? तो यूएन सीरीज आपको यही तो पता है एन स्क्वायर माइनस 1 क्या है एन स्क्वायर माइनस का 1 अपान में क्या है एन स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में क्या है एक्स की पावर एन। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप लोग एक रखोगे तो आपको यूएन की वैल्यू क्या मिलेगी? तो यूएन की वैल्यू मिलेगी एन स्क्वायर माइनस का 1 अपान एन स्क्वायर प्लस का 1 यही तो मिलेगी। तो कहोगे हाँ भैया हमको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है? और एक्स की पावर एक मतलब एक्स की पावर एन आपको दिया है, इसकी वैल्यू 1 रख दो तो 1 की पावर एन मतलब ये वैल्यू आ गई, ठीक?
तो यहाँ पर यूएन सीरीज आपको क्या पता हुआ एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर आप वीएन सीरीज अगर बताओ तो वीएन सीरीज आप इसमें नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर भी पावर सेम है, यहाँ पर भी आपकी पावर सेम है, यानी आपका जो हर और जो आपका अंश है, इन दोनों में क्या है कि आपकी पावर सेम दी गई है। और अगर पावर सेम दी गई है तो उसमें हम लोग वीएन सीरीज को नहीं डिफाइन कर सकते, यानी हम यूनियन सीरीज की ही सहायता से अब ज्ञात करेंगे सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो देखो हमें अब यूएन सीरीज क्या दी गई थी, तो यूएन सीरीज हमको अब क्या पता हुआ, तो यूएन सीरीज हमको यहाँ पर पता हुआ यूएन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस का वन अपान एन स्क्वायर प्लस का वन, यही सीरीज तो पता है। तो कहोगे हाँ भैया। तो अब इस सीरीज की हम लोग लिमिट ले लेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन, हम लिमिट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर माइनस का वन अपान एन स्क्वायर प्लस का वन होगा। तो हो गया हाँ भैया। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर एन स्क्वायर को कॉमन कर ले तो वन अपान एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एन स्क्वायर को कॉमन कर लूँ तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन प्लस प्लस वन अपान एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपका ये टर्म कैंसिल होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम लोग यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, ये वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी, मिलेगी क्या आपको, एक मिलेगी। यानी हमको यहाँ पर क्या मिला, जब हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट को अप्लाई किया, देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने लिमिट को अप्लाई किया तो लिमिट को अप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पर क्या मिला, तो लिमिट को जब हमने अप्लाई किया तो हमने मिला हमने 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 क्या मिला, ठीक है। तो लिमिट को जब हमने अप्लाई किया तो हमको क्या मिला, एक मिला, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया हमको इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब बताओ, देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बहुत सारे टेस्ट का प्रयोग हो रहा है, आपका जियोमेट्रिक टेस्ट, एलम्बर्ट टेस्ट, कई सारे टेस्ट का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक क्या है, क्या है आपकी, एक जो वैल्यू है आपकी जीरो से बड़ी आ गई, ठीक है। क्या है, एक वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी आ गई। और अगर एक मतलब कोई वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी मतलब कोई वैल्यू एक ग्रेटर देन हो जाती है, ग्रेटर देन हो जाती है, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको यही तो बताया है कि अगर मान लीजिए एक्स कोई वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन हो गई, क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई। अब ग्रेटर देन हो गई, कैसे ग्रेटर देन हो गई, तो आपका देखो एक आ गया और एक आपका क्या है, जीरो से बड़ा है यानी ग्रेटर देन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। क्या कह देंगे, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीएलएमबी टेस्ट की सहायता से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब देखो, अब मतलब अगर आप लोगों ने मतलब मेरी सारी क्लासेस को अच्छे से किया होगा, या फिर मतलब आज इस क्लास में पहली बार आप आए होंगे, कोई बात नहीं। आप इन क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आज की इस क्लास में मैंने क्या किया, मैंने आज की इस क्लास में कि डीएलएमबी टेस्ट नहीं, जो आपकी सीरीज़ होती है कि सीरीज़ के बेस पे आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब मतलब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, कि ये मैं क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जो आपका ये क्वेश्चन है मैंने करवा दिया, यही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ना, ये क्वेश्चन नहीं, हाँ, हो भी सकता है, बट मैं पूरी गारंटी नहीं देता कि हाँ, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी ज़रूर देता हूँ कि अगर आपसे सीरीज़ से क्वेश्चन पूछता है, तो इन्हीं मतलब कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना आप लोग थोड़ा विश्वास रखना और आप लोग डरना बिल्कुल मत। जब आप एग्ज़ाम देने जाना, आपको थोड़ा बहुत अगर डर लगेगा, तो आप मतलब आँखें बंद करना और हमको याद करना कि हाँ, आकाश भैया हमसे कह रहे थे, डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप डर गए, तो आप क्वेश्चन जानते मतलब कोई क्वेश्चन आप जान भी रहे होंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको डरना भी किसी चीज़ के लिए नहीं है कि हाँ, क्वेश्चन को देख कर जाएँगे। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको परसों की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, आज की क्लास में मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन हालाँकि क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम मतलब सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपसे टफ दे दिया, आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको डरना नहीं। आप क्या करना, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, उसको थोड़ा-सा शांति में बैठो, सोचो कि हाँ, आखिर में 2-3 स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। 2-3 स्टेप आप करो, फिर आप उसमें कुछ भी लिख दो। क्वेश्चन छोड़ना मत बस, क्वेश्चन आप छोड़ना मत। अगर आपको मान लिया जाए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लिया जाए क्वेश्चन आपसे एग्ज़ामिनर ने यही क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ामिनर ने पूछ लिया, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना आ रहा है, तो जो कुछ जैसे क्या होता है कि जैसे अगर मैं एग्ज़ामिनर होता, मुझे कॉपी करने मतलब चेक करने का मौका दिया जाता, तो मैं क्या करता कि मैं बिल्कुल यही नहीं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर वही आपने किया है, तो मैं तभी नंबर दूँगा। मैं ये नहीं करता, मैं क्या करता
मैं करता कि हाँ, अगर आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट किए हैं, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। मतलब पूछा है उसने ये और आपने खुद दूसरा लिख के और उसको सॉल्व कर दिया और अगर वो कैलकुलेशन आपकी सारी की सारी सही है, मैं उस स्थान पर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देता। ठीक है? क्यों? क्योंकि हाँ, बच्चे ने अगर सारे के सारे पेपर किया, हल सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन बेचारा बच्चा नहीं जानता था, तो उसने दूसरा क्वेश्चन कर दिया है, गलत नहीं किया है। तो आप क्या करना, आप अगर कोई क्वेश्चन हाँ, ये नहीं कि आप पूरे के पूरे पेपर को आप रट के क्वेश्चन जाओ, वही लिख के चले आओ, ये मत करना। लेकिन अगर मान लिया जाए 1-2 क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, तो आप गलत नहीं करना चाहते कि हम गलत ना करें, तो आप जो क्वेश्चन जानते हैं, उस क्वेश्चन को आप लिख दें, आपका नंबर नहीं कटेगा। आप विश्वास रखना और हाँ, आपको डरना भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप अपने अंदर मतलब विश्वास रखो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। आज की इस क्लास में मैंने सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिए। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास आपको लगती है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया क्लास हमको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तभी हमको मोटिवेशन मिलता है। कहना है मतलब मेरा मानना है कि मैं खाना खा मतलब खाना खाने के बाद इतना एनर्जी हमारे अंदर नहीं आती है, जितना आप कमेंट कर देते हैं, उसको हम पढ़ते हैं तब आ जाती है, ठीक है? तो एक प्यारा-सा कमेंट आप लोग बहुत ज़रूर करना, ठीक है? और थोड़ी मेरी तबीयत अच्छी ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत लंबी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। बट मैंने इस क्लास में सीरीज़ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैंने बता दिए। कल की क्लास में मैं और क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊँगा और आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना। बहुत-बहुत धन्यवाद।